हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर निकलने के बाद मैग्मा को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावा। पृथ्वी की सतह पर निकले हुए मैग्मा को लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी विज्ञान। ज्वालामुखी विज्ञान के अंतर्गत ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़े ज्वालामुखी धंसे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जब ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलडेरा। जब ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं और जब छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार किस क्षेत्र में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर के आसपास। प्रशांत महासागर के आसपास अग्नि वलय वाला क्षेत्र बनता है जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो यह विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किस महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किस महासागर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से संबंधित होता है रिंग ऑफ फायर। इसे अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ज्वालामुखी के दोबारा फटने की संभावना नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी के दोबारा फटने की कोई संभावना ही नहीं होती है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में इसमें हमेशा कुछ समय पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जबकि सुप्त ज्वालामुखी में कुछ समय के लिए शांत रहता है फिर अचानक से फट जाता है ज्वालामुखी। लेकिन मृत ज्वालामुखी में एक बार आ गया है तो एक लंबे समय अंतराल तक उसमें कोई ज्वालामुखी फटने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए इसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी के अंडमान क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। फ्यूजियामा जापान देश का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया।
माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक से विस्फोट हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलायु। क्या किलाई ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय गैस में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनो लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन एवं नौरकोंडम। बैरन एवं नौरकोंडम भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिप्रशांत कटिबंध। परिप्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसमें से हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। यह भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागृत। स्ट्रोम्बोली जागृत प्रकार की ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ किसका उदाहरण है? मौना लोआ किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय ज्वालामुखी। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठंडा होने पर सामान्यतः क्या बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी के ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपली किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी पदार्थ। लैपली ज्वालामुखी पदार्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पदार्थ के लिए टेप्रा शब्द किसे दर्शाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्फोट से निकलने वाले विभिन्न ठोस पदार्थों को टेप्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता मापने का सूचकांक कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VEI।
ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता VEI से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधि का प्रमुख संबंध किससे है? ज्वालामुखी गतिविधि का प्रमुख संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट विवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी राख विमान के लिए क्यों खतरनाक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए ज्वालामुखी राख विमान वायुयान के लिए खतरनाक है। थैंक यू।